चरणों में सादर प्रणाम। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। चलते हैं श्री हरि के चरणों में। सभी से प्रार्थना, सभी सहयोग करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम
जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम हम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार सियावर बोलिए शंकर भगवान की। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, विगत दिनों से आप बहुत ही पावन और एक तरह से कहेंगे रसीला प्रसंग, बड़ा ही रस देने वाला। लेकिन प्रभु प्रेमियों, ये रस ठहरेगा कहाँ पर? देखिए, रसीला प्रसंग है, रस भी बरसता है। एक महात्मा जी ने विनोद में बोला कि आदमी को भगवान ने कान दिए, लेकिन कान तो अंदर जो छिद्र है केवल उसी से सुनता है, पर ये बाहर इतना बड़ी आकृति बनाने की जरूरत क्या थी? तो महात्मा जी बोले कि कह तो आप ठीक रहे हो कि इतनी बड़ी आकृति बनाने की जरूरत क्या? भाई सुनने के लिए तो अंदर जो हमारे कान का पर्दा है वहां छोटा सा सुराग से उसी से सुनाई पड़ता है, लेकिन बाहर आकृति बनाने की क्या जरूरत? तो एक सज्जन वहां पर बैठे बैठे विनोद में बोले कि महाराज, अगर बाहर कान की आकृति ना होती तो चश्मे कान लगाते। महाराज जी कहते हैं भाई आपकी भी बात ठीक है, लेकिन जब उस परमपिता परमात्मा ने आकृति बनाई, सुनने का साधन बनाया, तो वैज्ञानिक चश्मे लगाने का भी कोई ना कोई साधन तो ढूंढ ही लेते। लेकिन ये आकृति क्यों बनाई गई? प्रभु प्रेमियों, देखिए, सभी ग्रामीण तबके से ताल्लुक रखते हैं। जब हम पत्तलों पर भोजन करते थे, जिमने जाते थे कहीं तो देसी भाषा में, तो उस पर आप लड्डू भी रख सकते हैं, बाकी सारी चीजें रख सकते हैं। लेकिन अगर पतली सब्जी हो तो फैल जाती है, और कई बार तो पत्तल से नीचे भी निकल जाती है, ज्यादा पतली हो तो। और यहाँ तो उस भक्ति के रस की बात हो रही है, तो वो भक्ति का रस देखिए, पत्तल पर जिस तरह से अगर ये समझिए रस के रूप में पानी, अगर इतना तरल पदार्थ रस अगर वो डाल दिया जाए तो क्या वो ऐसे पत्तल पर ठहर पाएगा? इसीलिए महात्मा जी कहते हैं कि हे जीव, ये कान के जो हमें आकृति बनाई भगवान ने बड़ी सोच समझ के बनाई, क्योंकि रस कहां पर ठहरेगा? जब हमारा डोने के रूप में हमारा पात्र होगा। अगर हमारा पत्तल के रूप में पात्र होगा तो वहां पर रस ठहरेगा ही नहीं, वहां पर केवल और केवल सूखी चीजें ही ठहर सकती हैं। रस तो आपके लिए, रस अगर ठहराना है तो आपको डोने के रूप में थोड़ा सा गहरा पात्र लेना ही पड़ेगा।
तो इसीलिए ये कानों की जो आकृति बनाई तो परमपिता परमात्मा ने कि भाई ये जीव, कलयुग का जीव तो खासकर, जब इसके अंदर ये भक्तिमय रस अगर जाएगा तो उसको संभालने के लिए भी कुछ पात्र तो जरूर चाहिए। नहीं तो अगर थोड़े से बाल बड़े कर लें तो पात्र तो ढक भी जाता अगर सुराग होता तो। लेकिन कानों से ऊपर ही क्यों कटिंग कराते हैं हम? क्योंकि हमारा पात्र एक तरह से गहरा रहे। और ये भक्ति रूपी रस प्रभु प्रेमियों वही टिकता है जिसका पात्र गहरा हो। गहरे पात्र के बगैर ये भक्ति रूपी रस टिकेगा ही नहीं। इसी प्रकार अब आइए प्रसंग की ओर। जब परमपिता परमात्मा साथ में लखनलाल जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में पहुंच जाते हैं और जनकपुरी में जब एक तरह से भगवान की प्रेरणा से ही लक्ष्मण जी महाराज कहते कि मुझे जनकपुरी देखनी है, जनकपुरी की शोभा देखनी है। क्योंकि प्रभु प्रेमियों जब हम भक्ति मैया के आश्रय में जाते हैं तो हमें घूम घूम कर, यानी कि चारों तरफ से हमें, जब भक्ति ही भक्ति चारों तरफ हो तो हर तरीके की भक्ति वहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि यूं कहिए कि जिधर भी जाएंगे वहीं अलग से कोई भक्ति रूपी रस मिलेगा हमें। तो फिर लखनलाल जी के जरिए थी तो भगवान की ही प्रेरणा, लेकिन वहां पर देखिए मर्यादा में बंधे हुए राम जी, तो वहां पर गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, लक्ष्मण जी चाहते हैं कि मैं नगर का भ्रमण करूं, जनकपुरी देखाऊं, यानी कि मिथिला जी में भ्रमण करूं। तो गुरु जी की आज्ञा पाकर के और दोनों चल पड़ते हैं। और दोनों जब चलते हैं तो वहां पर सभी कुछ वहां कर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जिनकी भी नजर पड़ती है, प्रभु प्रेमियों वहां पर कोई कोई तो चुबारे में खड़ी होकर के देखती है और देखती ही रह जाती है कि इतने सुंदर दो बालक, दोनों बालक इतने सुंदर आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखे। फिर पहले भी चर्चा हुई थी, ऊपर की तरफ नहीं देखते मेरे राम जी, क्योंकि भक्ति की नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि भक्ति की नगरी में सर उठाने का कोई तात्पर्य बनता ही नहीं, सर झुकाने का मतलब है। तो जब आगे बढ़े तो कुछ औरतें देखती हैं और औरतें कहती हैं भाई ये ऊपर को तो देख ही नहीं रहे। तो वहां पर कहती है कि कितने सुंदर इनके बदन है, कितने सुंदर इनकी मुख की आकृति है, कितने सुंदर नैन है, कितने सुंदर मुख है। यानी कि उनका पूर्ण रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी एक एक अंग का वर्णन करते हैं। प्रभु प्रेम में देखिए सांसारिक उपमाएं तो बहुत दे सकते हैं, लेकिन क्या सांसारिक उपमा देना उस परमपिता परमात्मा की शोभा के लिए ठीक रहेगा? देखिए बड़े बड़े महात्मा जी दे सकते हैं, लेकिन हमारी सामर्थ्यता तो नहीं है कि हम ये सांसारिक उपमा उस परमपिता परमात्मा के लिए, जिनके करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाएं, ऐसी सुंदरता मेरे प्रभु की, उनके लिए उपमा देना हमारे बस की बात नहीं। तो जब आगे बढ़ते हैं तो वो कहती है ये एक बार भी ऊपर नहीं देखते। फिर कहती है इनके ऊपर तो कोमल कोमल पुष्प बरसा देने चाहिए हमें। दूसरी सखी कहती है अरे तो कोमल कोमल पुष्प तो बरसाएगी, लेकिन इनके कमल कमल नहीं है, इनके बदन के ऊपर कोमल कोमल ये फूल तो बरसाएगी, लेकिन फूल से भी इनके ऊपर निशान पड़ जाएंगे, इतने कोमल प्रभु हैं। तो फिर कहती है कि फिर क्या किया जाए? कहते हैं इनकी पंखुड़ी अलग कर लिए जाए। उनकी पंखुड़ी अलग की जाती है वहां पर, और पंखुड़ी अलग करके और फिर फूल बरसाए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर सुमन बरसाते हैं और फिर क्या कहती हैं, ये हर सही बरसई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जय बंधु दो तह तह परमानंद सियावर चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। यानी कि सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर के फूल बरसा रही हैं। यहाँ देखिए सुमन शब्द में महात्मा जी बताते हैं कि शैलेश है। सुमन हृदय को भी सुमन कहते हैं और सुमन फूल को भी सुमन कहते हैं। यानी कि यहाँ आशय क्या है कि जब देखिए जब काम की ओर चलते हैं, काम की तरफ अगर हम आकर्षित होते हैं, यानी कि किसी के मुख चंद्र को देखते हैं तो हमारे अंदर कामना जागृत होती है। लेकिन जब राम की ओर चलते हैं तो हमारा सुमन प्रसन्न हो जाता है, यानी कि हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है।
तो यहाँ पर पंखुड़ियां अलग करके और फिर वहां पर बरसाती हैं, झुंड के झुंड वहां स्त्रियां। और फिर आगे चल करके फिर जैसे ही फुलवाड़ी में एंट्री करते हैं मेरे प्रभु, और वहां देखते हैं कि पूर्ण रूप से शांति, क्योंकि ये श्री जानकी जी की फुलवाड़ी है, जनकपुरी की फुलवाड़ी है। और वहां पर देखिए बसंत ऋतु का आगमन होता है। लेकिन प्रभु प्रेमियों, जिस टाइम मेरे प्रभु की ये लीला हुई बसंत ऋतु नहीं थी, लेकिन बसंत ने भी अपना सौभाग्य समझा कि अरे भक्ति और मेरे प्रभु का मिलन होने जा रहा है, तो वहां पर मेरा जाना तो बहुत जरूरी। और वहां पर बसंत ऋतु छा जाती है। और बसंत ऋतु छा जाने का अर्थ क्या है कि जितने भी फूल पौधे या कहिए बाग बगीचे में जो भी ठंटू लोग बैठे थे, क्योंकि कुछ देर पहले आपने कथा में सुना कि वहां पर अकाल पड़ गया था जनकपुरी में। फिर जब जनक महाराज ने हल के द्वारा चला करके फिर वहां पर अकाल टूटा था। तो वहां पर जैसे ही प्रभु का आगमन होता है, प्रभु के आगमन को देख करके और फिर वहां पर देखते हैं कि सब कुछ हरा भरा चहचहाट है। लेकिन वहां पर प्रभु प्रेमियों होता क्या है, माली आ जाता है और माली कहता है हे प्रभु आप आगे नहीं जा सकते। कहते भाई क्यों नहीं जा सकता? कहते नहीं, ये आपके कोमल कोमल चरण, इनमें कहीं ना कहीं दरार पड़ जाएंगी, कहीं ना कहीं कोमल कोमल चरण अगर इस पे पड़ेंगे मेरी वाटिका में, तो मेरी वाटिका के आपके चरणों में एक तरह से कहीं ना कहीं खरोंच लग जाएगी। कहते भाई आपने तो सुमन बिछा रखे हैं पूरी, उसमें पूरी वाटिका में सुमन बिछा रखे हैं। लेकिन प्रभु प्रेमियों मालिक कहता कि नहीं, मैं आपको आगे नहीं जाने दे सकता। कहते क्यों नहीं जाने से दे सकते? कहते कि आपको क्या चाहिए? कि मुझे पूजा के लिए, हम यज्ञ में जा रहे हैं, वहां के लिए मुझे कुछ फूल चुनने हैं। कि नहीं, आप फूल नहीं चुन सकते। कहते क्यों नहीं चुन सकते? कि जब आप जाएंगे तो आपके चरणों से तो शिला की शिला भी वहां पर नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो मेरी अगर पूरी की पूरी बगिया या नारी में परिवर्तित हो गई तो प्रभु मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। जिस प्रकार से प्रभु प्रेमियों केवट महाराज वहां पर कहते हैं कि मेरी नौका में अगर आपने पैर रखा और पैर धोए बगैर अगर आप चले गए तो प्रभु एक नारी मेरे घर पर है और एक नारी मेरी नौका के रूप में हो जाएगी, तो मैं कैसे इस पेट को पालूंगा? मेरे से तो एक नारी का ही पालन पोषण नहीं होता, तो मैं दो को कहां पालन करूंगा? इसी प्रकार वहां माली अड़ जाता है और माली कहता है कि प्रभु मैं आपको आगे नहीं जाने दे सकता। कहते भाई फिर आप चाहते क्या हो? कहते कि मैंने चल के ही तो जाना है, चलिए मैं यहाँ पर हम, लेकिन फूल जो चुनने हैं मैंने तो वो फूल तो हाथों से ही चुनने हैं। कह रहे हाँ प्रभु हाथों से ही चुनने हैं, लेकिन हाथ से चुनने से पहले आपको हाथ धो के आने पड़ेंगे। हाथ धोने का तो महत्व है ना प्रभु। कहते ठीक है मैं हाथ धो के आ जाता हूँ। कहते नहीं प्रभु मैं हाथ धोने भी नहीं देने जाऊंगा आपको। कहते क्यों भाई अब क्या हुआ? कहते हाथ धोने कैसे जाएंगे? आप तालाब में जाएंगे और तालाब की पैड़ियों में भी तो पत्थर शिला की हैं पैड़ियां, और पैड़ियां भी शिला है, और शिला एक शिला पीछे भी थी जो आपके चरण रज पा करके नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। कहीं ये सारी की सारी शिलाएं नारी ना बन जाए, तो मैं तो आपको हाथ धोने भी नहीं देने जाऊंगा। वहां पर प्रभु कहते हैं कि भाई फिर इसका इलाज क्या है? लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु यहाँ तो देखिए बाधा ही बाधा आ रही है। जब से चले हैं अयोध्या से कभी कोई बाधा के रूप में, कभी राक्षस आ जाते हैं, कभी कोई बाधा, कभी कोई बाधा, कोई ना कोई बाधा आ रही है, तो करे क्या? करे लक्ष्मण थोड़ा शांति, यहाँ पर भक्ति की नगरी है, यहाँ पर ज्यादा बात नहीं, यहाँ पर नम्रता पूर्वक बात होनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु तो मर्यादा में बंधे हुए हैं। फिर वह माली से कहता है कि भाई एक बात बताइए, अब इसका समस्या का हल क्या है? हमें तो फूल चाहिए, मैं तो बगिया में जाऊंगा ही जाऊंगा। लेकिन कहते हैं प्रभु मैं आपको तो चलो एक बात आपकी मान लेता हूँ कि मैं आपको जाने भी दूं, लेकिन फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे। कहते भाई फिर क्या बाधा है? जब अगर आप ही जाने देंगे तो फिर बाधा क्या आएगी? कहते प्रभु देखिए फूलों पर कौन है? भंवरे मंडरा रहे हैं, अंदर जाएंगे तो हर एक फूल पर भंवरे मंडरा रहे हैं। कहते हाँ तो क्या हुआ? भंवरे मंडरा रहे हैं तो कोई बात नहीं। कहते प्रभु उन्होंने तो अभी केवल और केवल एक एक पुष्प पे ही भंवरे मंडरा रहे हैं, लेकिन आपको देखकर तो वो आपके चारों तरफ मंडरा जाएंगे। अरे भाई चारों तरफ क्यों मंडरा जाएंगे? क्योंकि प्रभु वहां तो केवल एक फूल पर मंडरा रहे हैं, लेकिन आपके तो कोमल बदन को देख करके आपको तो नैन भी कोमल है। क्यों? नव कांज लोचन कांज मुख कर कांज पद कांज अंधार पया गणित अमित छवि नव नील
कमल है, आपका मुख भी कमल है, आपके मुख के ऊपर भी कमल है, आपके हाथ भी कर कमल है, आपके चरण भी कर कमल है, तो कितने कर कमल आपके पास हैं। तो प्रभु वो भंवरा वहां से उठेगा तो आपके चारों तरफ चिपट जाएगा। प्रभु वहां तो उसको एक ही फूल का मकरंद मिल रहा था, लेकिन आपके ऊपर तो वो चिपट कर अलग अलग फूलों का मकरंद लेगा। कहते भाई फिर इसके अलावा क्या इलाज है, फिर आप बताइए क्या इलाज कर सकते हैं। कहते प्रभु मैं तोड़ करके ला सकता हूँ आपके लिए फूल। कहते नहीं भाई, मैं तो अपने हाथों से ही तोड़ूंगा। फिर वहां पर माली कहता है कि नहीं प्रभु मैं नहीं तोड़ने दूंगा आपको। फिर आगे चल करके प्रभु कहते हैं कि भाई इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा, आप बताइए इसकी मैं और क्या करूं जिसकी वजह से आप मुझे अंदर जाने की प्रेरणा दे, जाने की इजाजत दे मुझे। तो प्रभु प्रेमियों फिर मालिक कहता है कि ठीक है प्रभु मैं आपको जाने दूंगा, लेकिन पहले मैं आपके चरण भी पखारूंगा और फिर आपके हाथ भी धुलवाऊंगा, लेकिन आपको यहीं खड़े रहना पड़ेगा। और यहीं खड़े खड़े फिर आपके जब मैं चरण भी धोल दूंगा, फिर आपके हाथ भी धोल दूंगा, फिर आपको जाने दूंगा। तो फिर प्रभु कहते हैं कि नहीं भाई ऐसे इतना टाइम मेरे पास नहीं है, इतना समय नहीं है। तो कहते हैं प्रभु ठीक है तो आप मेरी अवहेलना कर करके जा सकते हैं, लेकिन प्रभु यहाँ पर महाराज जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा को कैसे लांघ सकते हैं। प्रभु प्रेमियों एक सूत्र और यहाँ पर हम जीवों को मिलता है कि देखिए प्रभु हम सभी राम जी के उपासक हैं, सभी राम जी को मानते हैं। राम जी तो एक फूल तक भी बगैर इजाजत के नहीं तोड़ते, लेकिन हम कईयों के दिल भी बगैर सोचे समझे तोड़ देते हैं। बड़े गहरे अर्थ है प्रभु प्रेमियों, हम बगैर सोचे समझे किसी को अभद्र वाणी बोल करके उसको दिल को भी तोड़ देते हैं। लेकिन राम जी की क्या मर्यादा है कि एक फूल भी तोड़ना है तो भी माली से इजाजत चाहते हैं। अरे नाव में पैर रखने से पहले केवट से इजाजत मांगते हैं, नहीं तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है मेरे प्रभु। क्या उसके लिए कोई और नायक नाव नहीं थी वहां पर? क्या उसके लिए वो माली से पूछना बहुत जरूरी था? अब सोच के देखिए, यानी कि मर्यादा में रहते हुए, क्योंकि प्रभु ने मर्यादा पूर्ण लीला की है, तो इसलिए अगर हम राम जी के उपासक हैं तो हमें भी मर्यादा सीखनी चाहिए। हमें भी उसी मर्यादा के साथ सारी संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं, ग्रस्त हैं, लेकिन जितनी संभव हो सके चलने की कोशिश तो करो। अब थोड़ी फिर ज्यादा बढ़ती जाएंगी। जिस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार हम मर्यादित जीवन जीना सीख जाएंगे। थोड़ी थोड़ी बढ़ने की कोशिश तो करो। लेकिन प्रभु प्रेमियों हम सुन लेते हैं, कह भी देते हैं, चर्चा भी कर लेते हैं, लेकिन अमल तो नहीं करते। अमल करने की बारी आती है तो हम उपदेशक बन जाते हैं, अमल करने की बारी आती है तो वो दूसरे के लिए, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो अपने लिए कुछ नहीं। तो इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर राम जी का उपासक है, नहीं तो भाई राम जी की वंदना करने का कोई फायदा नहीं। जब हम राम जी को तो मानते हैं लेकिन राम जी की नहीं मानते, तो ये बड़ी विडंबना है। तो इस प्रकार वहां परमपिता परमात्मा कहते कि भाई ठीक है, तू अपनी तरफ से जो तूने करना है वही कर लीजिए। तो वहां पर प्रभु प्रेमियों माली बहुत ही स्तुति करता है, वहां पर बड़े अच्छे से राम जी की स्तुति करता है पहले, और फिर वहां पर आगे चल करके क्या कहते हैं, पूर्व दिश के दो भाई जह तनु मक हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारों गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई जब आगे बढ़े और माली से इजाजत ले लेते हैं कि फूल चुनने की, जब हाथ भी धुलवा लिए, पैर भी धुलवा लिए, और फिर जब सुमन को तोड़ने लगे तो सुमन को तोड़ते तोड़ते मेरे प्रभु को पसीने भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मर्यादा और भक्ति मैया की नगरी में प्रवेश, भक्ति मैया की नगरी में प्रवेश कितनी सहजता से। जब प्रभु फूल का चयन करते हैं तो वहां पर एक फूल दूसरा फूल कहता है जो अध खिला फूल था, वो कहता है कि अपने आप को अभागा मानता है। अभागा क्यों मानता है? कि प्रभु देखिए जो खिले खिले फूल है उनका तो चयन कर रहे हैं,
लेकिन मेरे को तो छोड़ दिया, मैं कितना अभागा हूँ। लेकिन प्रभु प्रेमियों, मेरे परमपिता परमात्मा तो सबकी घट की जानते हैं। तो जैसे अधकिले फूल की भी प्रार्थना ये समझे, तो प्रभु ने अधकिले फूल को भी कहा कि तुम भी चिंता मत करो, तुम्हें भी मैं धारण करूंगा। और इस प्रकार प्रभु सभी को धारण करते हुए चलते हैं। फिर थोड़ा सा चले तो वहां पर एक मोर का पंख पड़ा हुआ था। मोर के पंख को देख करके कहते हैं, भाई तुम यहाँ पर क्यों पड़े हुए हो? कि हम जिसके पीछे थे प्रभु, वो तो हमें छोड़ के आगे चले गए। करे तुम किसके पीछे थे? करे मोर के पीछे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जहां माया, जहां तोड़ते माया, जहां मोर तोड़ते माया, कि जहां आपकी माया विचरती है वहां तो राम का क्या काम, यानी कि जहां राम तय काम नहीं। तो वहां पर कहते कि मैं तो मोर के पीछे लगा हुआ था। कि मोर के पीछे क्यों? तुम तो राम के पीछे क्यों नहीं लगे? राम के पीछे लगी है। कहते प्रभु क्योंकि फिर राम जी कहते कि तुम्हें तो आंखें भी दी हुई है। कहते प्रभु ये जगत को देखने दिखावटी आंखें लगी हुई है, मुझे देखने वाली आंखें कुछ और हैं लेकिन असली आंखें कुछ और हैं। इसलिए क्योंकि ये दिखावटी आंखें है प्रभु, इनसे मैं आपको नहीं देख पाया, इसलिए मैं मोर के पीछे लगा हुआ था। लेकिन प्रभु अब मैं आपकी चरण धूलि पा करके, और फिर मेरे प्रभु क्या करते हैं, मोर को भी सिर सोहत विराजित सर पर विराजित कर लेते हैं। प्रभु प्रेमियों, यानी कि जो भक्ति और ज्ञान की नगरी में, यानी कि वैराग्य ज्ञान और भक्ति की नगरी में जो साथ साथ उसी नगरी में रास्ते में भी पड़ा रहे किसी भी प्रकार से, तो उसको भी मेरे प्रभु सिरोधार्य कर लेते हैं, यानी कि उसका भी उद्धार हो जाता है। जिस प्रकार अधकिले फूल का भी उद्धार हुआ, वहां पर पड़े हुए मोर के पंख का भी उद्धार हुआ, इसी प्रकार प्रभु प्रेमियों सत्संग की इस वेला में आते रहिए, सत्संग करते रहिए, राम जी का नाम रटते रहिए, तो कभी ना कभी वो प्रभु हमारी भी सुनेंगे। इस प्रकार चलते रहिए इस भक्ति की नगरी में, क्योंकि कभी न कभी तो उस प्रभु के कानों में, क्योंकि कभी न कभी उस प्रभु के कानों में हमारी आवाज जरूर पड़ेगी, आरत भाव भी आएगा, सभी भावना भी बनेंगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो आप जब चलेंगे, चलते चलते जब आप उस भक्ति मैया की नगरी में, भक्ति मैया की वाटिका में कहीं ना कहीं अब किसी न किसी रूप में, फूल के रूप में, मकरंद के रूप में, पपिया के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, या यूं कहिए मोर पंख के रूप में, किसी भी रूप में आप पढ़ तो जाइए, यानी कि सत्संग में किसी विधा से भी पढ़ जाइए। जावा जी कई बार कहते हैं ना कि आकर के भाई बेशक सो जाओ, तो इसके भी बड़े गहरे अर्थ हैं, लेकिन हमें सोना नहीं है। क्योंकि अगर हमेशा ही इस बात पे अमल करते रहे, उनका अर्थ ये नहीं है कि आते ही सो जाओ और हमेशा ही सोते रहिए। उनका अर्थ ये है कि आके सो जाओ, कभी तो जागृति आएगी, कभी ना कभी तो कोई वचन आपके कानों में अटैक करेगा, कोई ना कोई आपके हृदय को कोई ना कोई एक वाणी तो छू जाएगी। सोते सोते ही सही, हर टाइम तो आप सोओगे नहीं, कभी ना कभी सोते सोते कोई ना कोई वचन आपके हृदय को टच कर गया, तो उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु प्रेमियों, ये अर्थ नहीं महात्मा खड़े होकर के कोई भी बोले यहाँ पर, तो कोई भी ऐसे नहीं बोलता, उनके बड़े गहरे अर्थ होते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि सृष्टि और हमारा मनन इतना नहीं हो पाता कि हम उनके गूढ़ अर्थों को समझ पाए, अर्थों का अनर्थ कर बैठते हैं। क्योंकि हम विभिन्न महात्माओं की कथाएं सुनते हैं, आज कोई है कल कोई है, फिर सभी में हम भिन्नता पहचानना शुरू कर देते हैं कि उसने तो ऐसे बोला। अरे प्रभु प्रेमियों, ये विभिन्न कथाएं हैं, कोई एक मानस जी की कथा नहीं है, कल्प कल्पांतरों की कथाएं हैं। और अलग अलग महात्माओं ने, देखिए एक ही चीज का आशय कई बार अलग अलग भी निकलता है, लेकिन बार बार मैं कई बार कहता हूं कि हमारा गंतव्य स्थान एक ही है, रास्ते अनेक हो सकते हैं, रास्ते अनेक हैं, लेकिन पहुंचना हमने सभी ने वही है। ये हो सकता है रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ होगा तो थोड़ा देर में पहुंचेंगे, हो सकता है धूल मिट्टी में सन के पहुंचे, हो सकता है परेशान होकर के पहुंचे, हो सकता है कई बार एक्सीडेंट होकर के पहुंचे। क्योंकि देखिए आप दिल्ली आने के भी कई सारे रास्ते हैं आपके पास, गाड़ी से भी आ सकते हैं आप, रेलगाड़ी से भी आ सकते हैं, एक्सप्रेस गाड़ी से भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, नहर के रास्ते से भी आ सकते हैं, और कहीं रास्ता ब्लॉक हो गया तो कहीं और उबड़ खाबड़ रास्ते से भी आ सकते हैं। तो अगर एक्सप्रेस में आएंगे तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, उबड़ खाबड़ रास्ते में घुस गए तो थोड़ा ज्यादा देर में पहुंचेंगे, प्रभु में लेकिन पहुंचेंगे जरूर। हो सकता है जिसको 1 घंटे में पहुंचे वो 4 घंटे में पहुंचे, 10 घंटे में पहुंचे, लेकिन पहुंचेगा जरूर। ये कभी भी मलाल मत रखना। तो फिर वहां पर कुछ बच्चे भी उनके पीछे लग लेते हैं वहां पर,
कुछ बच्चे जब पीछे लग लेते हैं तो वहां पर बच्चे भी पीछे पीछे चलते हैं, औरतें भी पीछे पीछे चलते हैं। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु यहाँ तो हमें काफी टाइम हो गया और हमें तो टाइम से जाना था। फिर यहाँ आगे चल करके कहते हैं सब शिशु एहि मिस प्रेम बसे परसि मनोहर गात तन पुल कहीं अति हरस ही है देख देख दो ब्रात सियावर। रामचंद्र पद जय चरण में शंकर हरि ओम जय श्री राम। और जो बच्चे साथ साथ चल रहे थे, इसी बहाने प्रभु को कोई ऐसे छूता है, कोई किसी तरीके से छू छू के और प्रेम मगन हुए हुए, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये परमपिता परमात्मा है। बच्चे तो बच्चे हैं, कभी कैसे छूते हैं, कभी कैसे छूते हैं, कभी पीछे पीछे तेलियां पिटने लग जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी किलकारियां मारते हैं और उसी के आनंदित होकर के मेरे प्रभु वहां से फुलवाड़ी से वापस निकलने की सोचते हैं। लेकिन वहां पर एक सखी और पहुंच जाती है, उसी बीच में एक सखी और पहुंच जाती है और वो सखी जैसे इनको देखती है वो अपनी सुध बुध खो बैठती है। क्योंकि देखिए जब थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर माता सीता का आगमन होगा तो वही सखी राम जी की छवि का वर्णन करके सुनाएगी। जब आगे जाकर के जब गोरा पूजन के लिए माता सीता यहाँ पर आएंगी तो वही सखी होती है जो सखी अभी उनके रूप लावण्य को देख चुकी होती है। तो वहां पर रूप को देख करके, रामचंद्र जी के रूप को देख करके वो सखी शुद्ध बुद्ध भूल जाती है, क्योंकि मेरे प्रभु की छवि ऐसी कि कभी देखने में नहीं आई। और वो छवि जैसे ही नेत्रों की तरफ देखती है तो देखती रह जाती है, उनकी टकटकी लग जाती है, पलक झपकना छोड़ देती है। जिस प्रकार जनक जी महाराज ने, विदेह राज ने शुरू में जब रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी महाराज को देखा तो वो भी अंतर्मन होते हुए उस ब्रह्म के दर्शन करते हुए भी लेकिन मन से विचलित हो गए और बाहर टकटकी लग गई। उनका भी अंदर से तार छूट करके और बाहर तार जुड़ गए। और जब थोड़ा सा होश आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ, आज ये मैं आज पहली बार देख रहा हूं कि मैं अंतर्गत रहने वाला आज पहली बार बाहरी दृश्य में फंस गया, कोई तो बात है। तो प्रभु प्रेमियों वो सखी जैसे देखती है और देखती रह जाती है, एक टकी लग जाती है और वहां पर मन ही मन सोचने लग जाती है। क्योंकि हम भी जब कोई चीज देखते हैं ना प्रभु प्रेमियों, और जब जिससे हमें अत्यंत प्रेम होता है तो हम कल्पना करना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार वहां वो सखी भी कल्पना करनी शुरू कर देती है कि इससे अच्छा वर कहीं नहीं मिलेगा हमारी जानकी जी के लिए, क्योंकि इससे सुंदर वर मैंने आज तक नहीं देखा। मेरी जानकी के लिए सबसे अच्छा वर यही है। लेकिन फिर वहां पर माली से ही चर्चा करती है वो सखी कि प्रभु ये हमारे लिए, हमारी जानकी के लिए कितना अच्छा वर होगा। कहते हाँ ये तो बात है। लेकिन फिर वहां आपस में चर्चा करते हैं कि लेकिन वो जनक जी महाराज तो हट पकड़े हुए हैं कि जब तक धनुष कोई नहीं तोड़ेगा तो जानकी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आपस में चर्चा करते हैं कि जनक जी महाराज तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन कल्पना कर रहे हैं कि ये जाएं, लेकिन इनसे तो ये तो कितने सुकोमल हैं, ये दोनों ही कितने सुकोमल राजकुमार हैं, इनसे कहां धनुष छू पाएगा, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से जब नहीं हिल पाएगा तो ये तो बड़े ही सुकोमल हैं। अरे जिनको तोड़ते तोड़ते वहां पर फूल तोड़ते तोड़ते गुलाब को चुनते चुनते जिनके पसीने आ गए तो वो क्या धनुष को उठा पाएंगे, क्या उसकी प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे। तो कहीं भी दाता हमारी मनोकामना को ऐसे मन के मन में ना रख दे। तो वहां पर मन ही मन विनती करती है परमपिता परमात्मा से, और महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पर बड़ी अनुनय विनय से स्तुति करती है उस परमपिता परमात्मा की। लेकिन वो तो गट गट के जानने वाले हैं प्रभु प्रेमियों। मन ही मन राम जी कहते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं, और जो आप चाहते हो वही होगा। और प्रभु प्रेमी यहाँ पर एक छोटा सा दृष्टांत और छूट गया, जब माली से कहते हैं और लास्ट में माली कहता है कि एक रास्ता और बचा हुआ प्रभु, मैं आपको अब भी नहीं चुनने दूंगा, आपके हाथ भी धुलवा दिए, पैर भी धुलवा दिए, लेकिन मैं अब भी नहीं छूने दूंगा। कहते भाई अब क्या रह गया, अब तो आपकी मनोकामना पूरी हो गई। कह रहे नहीं, ये मिथिला नगरी है और मिथिला में तो जब तक आप नाम उच्चारण नहीं करेंगे तब तक मैं आपको हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। कहते भाई नाम उच्चारण किसका, कि सिया जी की जय हो, सिया जी की जय हो।
तो वहां पर मन ही मन तो गदगद होते हैं राम जी, लेकिन पीछे खड़े लखन जी कहते हैं कि प्रभु क्या हुआ, अब एक और दिक्कत आ गई। राम जी कहते हैं यार हम भाई हम सिया जी की जो कैसे बोल सकते हैं। तो मन ही मन लक्ष्मण जी क्या सोचते हैं कि प्रभु मन ही मन तो हर टाइम सिया जी की जय बोलते ही रहते हो, तो प्रत्यक्ष में बोल दीजिए, क्या घट जाएगा आपका। तो प्रभु प्रेमियों वहां पर लक्ष्मण की भी अंतरात्मा की पहचान जाते हैं राम जी, और वहां पर राम जी तो बोलते ही बोलते हैं सिया जू की जय, सिया जू की जय। और जिस प्रकार वहां पर जैसे ही सिया जू की जय, सिया जू की जय का नारा लगता है तो सभी कुछ भौरे पपिया जितने भी पेड़ पौधे पक्षी यहाँ पर वहां मालन और माली जितने भी वहां पर और वो सखी और बच्चे सभी किलकारियां मारने लग जाते हैं। और वहां सिया जू की जय, सिया जू की जय इतनी गुंजार हो जाती है, इतनी मनोहर दृश्य हो जाता है कि वहां पर सभी अपनी कुछ पल के लिए सभी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। और जब इस दृश्य को देवता भी देख रहे थे और ऊपर खड़े खड़े ब्रह्मा जी भी देख रहे थे, तो ब्रह्मा जी भी सुकुचा जाते हैं कि यार ये सृष्टि से बाहर की रचना है, ये तो मेरी रचना से बाहर की चीज है, ये फुलवाड़ी तो मैंने अपनी रचना में ली ही नहीं थी, तो ये कहां से आ गई। वहां पर ब्रह्मा जी भी चकित हो जाते हैं कि ये तो मेरी रचना से बाहर की बात है। तो प्रभु प्रेमियों सभी बड़े आनंदित हो जाते हैं। और वहां पर महात्मा जी कहते हैं कि वहां पर पुष्प वर्षा होनी शुरू हो जाती है जब राम जी कहते हैं सिया जू की जय, सिया जू की जय, सिया जू की जय। तो वहां पर जब वो सखी वर्णन करनी शुरू कर देती है और बच्चे भी किलकारियां मान के पीछे चल जाते हैं और राम जी और लखन लाल जी तो वहां से चल पड़ते हैं। और वहां पर वो वर्णन करती है सखी कि हे परमपिता परमात्मा, अंदर ही अंदर माली और मालन और वो सखी आपस में चर्चा करती है कि मेरी सीता जी का वर्ण तो करे तो केवल और केवल इन्हीं राजकुमार के हाथों होना चाहिए, क्योंकि यही योग्य वर है, यही सुयोग्य वर है। इन्हीं की जोड़ी मनोहर जोड़ी ऐसी सृष्टि की रचना में भी नहीं होगी, और ऐसी ये सृष्टि में इनकी जोड़ी से सुंदर जोड़ी आज तक कोई ना बनी होगी ना बनेगी। और प्रभु प्रेमियों सत्य भी है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों कामदेव से परे मेरी जानकी जी इतनी सुंदर परम सुंदरी, यानी कि यूं कहिए कि कोई उपमा ही नहीं बनती। वो सुंदरता की सुंदरता की देवी वैदेही मेरी माता सीता और राम जी करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी सुंदर, तो उनसे अच्छी जोड़ी कब बन सकती है, क्यों कहां बन सकती है। और गोस्वामी जी साथ साथ भी पीछे बताते हैं कि ऐसी सुंदर जोड़ी विष्णु जी, लक्ष्मी जी, यहाँ तक कि शंकर जी, पूरा वर्णन आता है कि यहाँ शंकर जी पार्वती जी की भी ऐसी जोड़ी नहीं, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की भी ऐसी जोड़ी नहीं, ऐसी किसी की भी जोड़ी नहीं, ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी की भी ऐसी जोड़ी नहीं। यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी जोड़ी तो किसी देवी देवताओं की भी नहीं जैसी इन दोनों की बनेगी। तो प्रभु प्रेमियों फिर वो सखी जब दूसरी सखी उसको मिलती है तो वो सखी कहती है करी अरे तू क्यों बावली सी हुई घूम रही है। और आज तो जब हमारे अंदर भी प्रभु प्रेमियों उत्साह अंदर हिलोरे मारता है तो हम भी उड़े उड़े से रहते हैं, क्योंकि जब अंदर से मन गदगद होता है। फिर वो सखी पूछती है कि अरे तूने ऐसा क्या देख लिया, कि तूने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से तू इतनी उछल कूद कर रही है। तो वो सखी कहती है कि ये सखी मैं कैसे बताऊं, जिन नैनों ने जो दृश्य देखा उन नैनों के तो मुख है नहीं, उन नैनों के तो जवान है नहीं कि वो कुछ वर्णन कर सके, उन नैनों के जवान नहीं कि वो वर्णन कर सके। जिन नेत्रों ने देखा है और जिन्होंने जिन कानों से उस महकती हुई छवि का, उस महक का आनंद लिया है, मकरंद के आनंद लिया है, वहां पर जो महक थी उस राजकुमार के रूप लावण्य की जो महक थी वो उन कानों में जब गई और उस नासिका ने जो सूंघा वो भी वर्णन करने में असमर्थ है। क्योंकि मेरी नासिका ने जो वहां सुगंध ली और जो मेरे कानों ने जो वहां पर रसपान किया, जो मेरी नैनों ने वहां पर रसपान किया और जो मेरे अंदर मन ने जो रसपान किया, हे सखी मैं उसको बताने में असमर्थ हूं, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि नैनों के तो जबान है नहीं और जबान के वो नैन नहीं कि जबान बता सके कि मैंने देखा क्या। इसका आशय क्या है प्रभु प्रेमियों, क्योंकि जब हम ऐसे परमपिता परमात्मा के दर्शन करते हैं तो मुख से कोई वचन निकलता नहीं, क्योंकि मुख उस छवि में घुस जाता है, उस छवि के अंतर्गत होकर के उस छवि को निहारने में लग जाते हैं। और जब छवि को नख से शिका तक, शिका से नख तक, और जब निहारते चले जाते हैं, फिर आपके खड़े खड़े चाहे पीछे धक्के लगे, चाहे मुक्के लगे, कोई गिरा भी जाए, तो मेरे हिसाब से वहां आपको कोई सुध बुध नहीं रहेगी कि आपके साथ हो क्या रहा है।
पीछे से हो सकता है कि कोई आपको बुलाता भी रहे, आप नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार वो सखी भी कहती है कि हे सखी, मैंने जो देखा मैं वर्णन नहीं कर सकती, वो अवर्णनीय है, वो वाणी से परे का विषय है। इस वर्णन को मैं कर ही नहीं सकती किसी हालत में भी, क्योंकि प्रभु प्रेमियों, जब आपकी भी वाणी से वो किसी दृश्य में आप फंस जाते हैं, यानी कि उस राम नाम में भी फंस जाते हैं, तो आपकी वाणी गदगद हो जाती है, आंखों से असुरपात होने लग जाते हैं, तो आपके मुख से कोई शब्द निकल ही नहीं पाता। जिस प्रकार से हमारे सुरेंद्र जी जब कई बार कथा करते हैं तो इनकी भी वाणी गदगद हो जाती है, क्योंकि ये प्रेम में लबालब होकर के, यानी कि प्रसंग में अंदर तक उतर के वो प्रेम रूपी कथा के रस को बाहर निकाल के लाते हैं, और वो बाहर उसी रस का पान करते हैं। और जब रस का पान होता है तो प्रभु प्रेमियों, वो रस आंखों के बारे, आंखों के तहत बाहर निकलता है और वाणी इनकी गदगद हो जाती है। तो प्रभु प्रेमियों, इसमें संशय ना करें। कई बार कई सज्जन यहाँ बोलते हैं कि भाई इनको खड़ा मत किया करो, मगर भाई क्यों ना करें, कहते हैं ये तो रोने लग जाते हैं, मगर प्रभु आपको बड़ा प्रणाम है। अरे ये उसकी याद में रोना जब आ जाएगा तो ही हमारा सुकृत है। जब हमने उसकी याद में रोना शुरू हो जाएंगे तो इससे ज्यादा हमें चाहिए भी कुछ नहीं। हमें ना मान चाहिए, ना बढ़ाई चाहिए, ना कोई पद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब उसकी याद में, जब उस राधा रानी की याद में, जब उस परमपिता परमात्मा की याद में हमें रोना आ गया, तो प्रभु प्रेमियों सोचो कि आप सही लाइन पर हैं। जब आपको उसकी याद में खोना आ गया, याद में रोना आ गया, याद में रहना आ गया। याद में रहने का मतलब क्या है कि हमेशा ही अंतर्गत रह करके उसके नाम स्मरण में, रूप में, लीलाओं में, धाम में, हर तरीके से उसमें जब आप विचरना शुरू कर देंगे तो आप ये संसारिक लोलुपता में फंसेंगे ही नहीं, और ना ही आपको ये बाहरी आवरण ढक पाएगा। जब आपको ये बाहरी आवरण नहीं ढक पाएगा, क्योंकि हमारी देखिए रूप में कितनी ही, आप बिल्कुल सफेद चद्दर को बाहर सुखा दीजिए, एक रात बाहर रखिए और उसको फिर उठा के देखिए, कितना उसके ऊपर गंध मिल जाएगा आपको। वैसे कमरे के अंदर ही 2-4 दिन उसको अंदर से दरवाजा बंद कर करके, चारों तरफ से खिड़की दरवाजे पूर्ण रूप से बंद करिए आप, और बिल्कुल सफेद चादर को आप अपने कमरे में रख के देखिए। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उस पे भी कहीं ना कहीं मैल के कण जरूर मिल जाएंगे आपको। और प्रभु प्रेमियों, हम तो इस कलयुग के ऐसे युग में हैं, ऐसी इस भागदौड़ की जिंदगी में हैं, और ऐसे आवरण में रह रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे इतने पाप कर्म बनते चले जाते हैं कि हमारे मन पे तो परत जमते जमते न जाने कितना मैल जमा हो चुका है। तो उस मैल को इतना आसान नहीं है प्रभु प्रेमियों काटना। वो मैल कब कटेगा? जब हम अंतर्गत होकर के उस परमपिता परमात्मा के नाम में, रूप में, लीलाओं में, धाम में उसी के अनुरूप चलते रहेंगे, उसी में घुसे रहेंगे, फिर ये बाहरी आवरण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जब हम उसके नाम को 24 घंटे रटते रहेंगे, उठते बैठते, खाते पीते, सोते चलते फिरते, नहाते धोते, जब हम उसके नाम में ही रत रहेंगे, तो फिर प्रभु प्रेमियों आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर तो चिंता वो नाम ही करेगा, वो नाम महाराज अपने आप कृपा करेंगे और आपको इसी प्रकार से अनुभूति होनी शुरू हो जाएंगी। और प्रभु प्रेमियों, आज एक चीज और बता दूं आपको, जब हम इस रास्ते पे चलेंगे ना, तो आपको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, बढ़ाई भी मिलेंगी, यहाँ तक कि आपके थोड़ा और आगे चलेंगे तो रिद्धि सिद्धियां भी मिलेंगी आपको। आप जो वाणी से कह देंगे वो भी पूर्ण होता दिखेगा आपको। लेकिन प्रभु प्रेमियों, ये इस माया के ही रूप है, किसी न किसी रूप में ये माया ही आपको घेर रही है। अगर आप पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, अगर आप इनमें थोड़ा सा भी इनकी तरफ हो लिए तो आपका कया करा गया पानी में। इसलिए कभी भी जो भी भाई इस मार्ग पर चले वो मान और सम्मान से, जिस प्रकार राम जी देखिए बार बार मर्यादा में चल रहे हैं, जिस प्रकार भक्ति की नगरी में चल करके सिर उठाना भी मुझे मुनासिब नहीं समझते, तो इसी प्रकार हमें भी, चाहे हमारे ऊपर कोई कुछ भी कटाक्ष करता रहे, कैसे भी करता रहे, हाथ जोड़ करके आगे बढ़ते रहिए, अपना रास्ता स्वयं बनाते रहिए। आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी तो वहां पर बेइज्जती हो गई, मेरा तो ये हो गया, वो हो गया। अरे तुम्हारी बेइज्जती नहीं है वो, तुम अपना सत्संग में चलते रहिए, तुम राम नाम करते रहिए, राम राम लेते रहिए, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं करेगी। तुम्हारे बारे में अगर कोई जिक्र भी कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गोस्वामी जी खुद कह रहे हैं कि निंदक नेड़े राखिए। जब तक हमारे निंदक नहीं रहेंगे, सारे प्रशंसा करने वाले हमारे आसपास में रहेंगे, फिर जरूर फंसोगे प्रभु प्रेमियों, ये पक्का है। अगर आपका कोई निंदक आपके साथ है ना, तो उसका सबसे बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए आपको, क्योंकि निंदक रहेंगे तो कुछ न कुछ हम गलतियां, तो गलती के पुतले हैं हम, गलतियां होती रहती है, हर पल हम गलती करते हैं।
तो कहीं ना कहीं जब हम पकड़ में आते रहेंगे, कुछ न कुछ हमें बोलते रहेंगे, तो हम सतर्क रहेंगे, यानी कि हम बचाव होगा हमारा। तो सबसे बड़ा हितैषी वो है जो हमारे बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करता रहता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ताकि हम उससे बचे रहें। वो परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है जो हमारे बारे में चर्चा चलाती रहे, और नेगेटिव चलाए तो और भी अच्छा। मैं तो कहता हूँ नेगेटिव चलाए तो उसका बड़ा ही शुक्र है, क्योंकि नेगेटिव तभी चलाएगा जब हमारे अंदर होंगी, तभी तो कोई चर्चा चला रहा है, तो हमें सुधरने का बड़ा ही मौका मिलेगा। तो प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार परमपिता परमात्मा फुलवारी से निकलते हैं और पूर्ण रूप से आनंदित होकर के, और सखी भी वर्णन नहीं कर पाती, और सखी भी चलती रहती है। वो थोड़ा सा आगे जाएगा प्रसंग, जब वहां पर दोनों सखियां आपस में बात कर रही होती हैं, और बात करते करते उसी टाइम सीता जी का वहां पर आगमन होता है, और उस तरफ से राम और लक्ष्मण जी गुरु जी के पास चले जाते हैं। लेकिन वहां जाकर के कहते हैं कि गुरु जी, और वहां पर मन में एक डर बन जाता है कि भाई थोड़ा सा हमें देरी हो गई, हम तो कुछ पल की इजाजत लेकर के आए थे। इसका अर्थ क्या है प्रभु प्रेमियों? देखिए, गुरु जी के सानिध्य में चल रहे हैं, इजाजत लेकर के गए हैं, लेकिन थोड़ा सा भी वहां पर थोड़ा सा विलंब हुआ आने में, तो मन में कितनी उत्कंठा थी कि गुरुजी कहीं डांटेंगे, हमें देर हो गई। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा रूपी उसमें बंधे हुए हैं, मर्यादा रूपी रस्सी में बंधे हुए हैं राम जी, मर्यादित जीवन जी रहे हैं। तो जब मर्यादा में चलते हैं तो हमें गुरुजनों का, बड़ों का इसी प्रकार से सम्मान करते हुए चलना चाहिए। गुरु जी के वचनों को निरर्थक न समझे, कोई बड़ी लम्हे कुछ कह रहा है तो उसको भी सिरोधार्य करके चलना चाहिए। इसका यही आशय है प्रभु प्रेमियों। और जब गुरु जी के पास जाते हैं तो साष्टांग वहां पर डर के प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं यहाँ पर, गुरु जी के पास जाते हैं तो डर के प्रणाम कर रहे हैं, और वहां पर यूं समझिए कि मन ही मन वहां पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, हमें आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। तो इस प्रकार वहां पर जो बालक भी राम जी के साथ थे, पीछे पीछे चल रहे थे, वो भी अपना आगे चलते हैं। और फिर वहां पर कोमल और मधुर वचन कहते हुए राम जी वहां पर यज्ञशाला को दिखलाते हैं लखन लाल जी को। वो वैदेही जो यज्ञशाला बनाई गई थी वो दिखलाते हैं। और लेकिन वहां पर देखिए यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, लेकिन प्रभु प्रेम में कौन दिखला रहे हैं? वो परमपिता परमात्मा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिनकी आज्ञा पाकर लव मिनेश में, यानी कि एक पल भर में पूरे ब्रह्मांड की रचना जो कर दे, वो एक छोटी सी वहां पर रचना को, हवन यज्ञ की जो यज्ञ भूमि की रचना हो रखी थी, उसको इतने प्यार से दिखला रहे हैं कि ये ऐसे बनी होगी, ये ऐसे बनी होगी, पूरा जैसे कि एक बच्चा दिखलाता है, जैसे कि बिल्कुल एक अनजान हो, उस प्रकार से प्रभु वहां मर्यादा में बंधे हुए हैं। तो मर्यादा रूपी उसी का आवरण के साथ वहां पर लखनलाल जी को दिखलाते हैं कि ये देखिए कितनी सुंदर रचना है। और रचना कौन दिखला रहा है? जो कि जिनके लव निमेश में, यानी कि एक पल भर में अनेकों अनेक ब्रह्मांडों की रचना हो जाए, वो एक छोटी सी रचना को इस प्रकार से दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मर्यादा है। फिर कहते हैं भक्ति है तू सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मगशाला, को तुक देख चले गुरु पाही, जान विलंब त्रास मन माही। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण, क्योंकि प्रभु प्रेमियों बार बार यही आ रहे हैं कि भक्ति के कारण ही धनुष यज्ञशाला को चकित होकर वहां पर आश्चर्य के साथ दिखला रहे हैं मेरे प्रभु। तो इस प्रकार आज के जो भी सुंदर भाव प्रकट हो पाए वो माता पार्वती और भगवान शंकर के सिर चरणों में प्रदान करते हुए त्रुटि के लिए मैं समाप्त प्रार्थी। बोलिए जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद है रोहतास जी का। आइए हनुमान जी की आरती का गुणगान करें। आरती कीजिए हनुमान लाला।